Hello students, today we will discuss about combustion. First of all we see what is combustion. देखिए सबसे पहले है combustion एक chemical process होती है in which a substance react with oxygen and generate heat in the process. ठीक है, इसमें देखिए एक प्रोसेस का नाम है व्हाट यहाँ कम्बशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए केमिकल प्रोसेस क्या होती है। कोई भी जो प्रोसेस होती है तो उसमें जो चेंजेज होते हैं वो रिवर्स नहीं हो पाते, उसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम लोग एक कागज़ को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, यानी ऐश बन जाती है उसकी। क्या हम उस ऐश से वापस पेपर में चेंज कर सकते हैं उसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल है ये। इसमें क्या होगा, अगर एक प्रोसेस इसमें चेंजेज हो जाते हैं तो वो रिवर्स में नहीं हो पाते, इसे कहते हैं केमिकल प्रोसेस। और इसके बिल्कुल रिवर्स में होती है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मीन्स कोई अगर रिएक्शन हो रही है तो उसको हम रिवर्स में भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है मेल्ट हो जाता है, वाटर एक लिक्विड स्टेट में है लेकिन हम उसको सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हैं आइस में। अब ये हमारी एक रिएक्शन थी, फिजिकल रिएक्शन की, हमने वाटर को आइस में चेंज कर दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, इस वाटर को, हमारे पास वाटर है, इसको हम आइस में भी चेंज कर सकते हैं और जो आइस है वो वापस वाटर में भी चेंज हो सकती है, यानी कि आपस में इंटर रिएक्शन हो सकती है। तो ये जो रिएक्शन है, जो कि चेंज है, वो रिवर्स में भी जा रहा है, इस चीज़ को बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो जबकि कंबशन क्या होता है, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें जो चेंजेस होंगे वो रिवर्स में नहीं जाएंगे। अब इसमें क्या प्रोसेस होगी, तो देखिए कंबशन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या करेगा, हीट देगा। अब ये जो हीट है वो लाइट की प्रोसेस में भी हो सकती है और एनर्जी के रूप में भी हो सकती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स में हीट हो सकती है हमारे पास। तो कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, वो हीट देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। कंबस्टाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कंबशन की प्रोसेस के अंदर रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जो सब्सटेंस होते हैं, सेम वही जो ऊपर वाली बात थी, सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो हीट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। इनफ्लैमेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कैच फायर, जो कि आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इनका जो इग्निशन पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इग्निशन पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेट्रोल और दूसरा हमारे पास है एलपीजी। कोई भी फ्यूल ले लीजिए, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी, केरोसिन, ये सारे इनफ्लैमेबल सब्सटेंस के अंदर आ सकते हैं जो कि आसानी से बर्न हो सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर भी कोई भी सब्सटेंस है वो जलना स्टार्ट करता है। अगर इससे कम पॉइंट होता है, इससे कम टेम्परेचर होगा, इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तो वो सब्सटेंस है वो नहीं जलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें वाई डू वी से दैट फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। देखिए जब भी हम फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, ये हीट देता है, हमें एनर्जी देता है और इसी एनर्जी की वजह से हम लोग अपने नॉर्मल काम कर सकते हैं। अब देखिए फायर है या कंबसन की प्रोसेस हो रही है हमारे पास, तो कंबसन की प्रोसेस कैसे होगी, मैंने अभी बताया था। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हम लोग सब्सटेंस को फ्यूल भी बोल सकते हैं क्योंकि जो जलने वाली चीज़ होती है नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो फ्यूल्स ही होते हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारी, वुड हुआ, चारकोल हुआ, कोयल हुआ, ये सभी कुछ। अब इसमें इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक फ्यूल होता है, ये फ्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन इस प्रोसेस के अंदर कब रिएक्शन होगी, इस तरह से कब जलना स्टार्ट होगा, जब इसका इग्निशन पॉइंट, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर था वो इसे मिल जाएगा और ये होने के बाद ये हमें हीट, एनर्जी और लाइट प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए अगर कंबशन की प्रोसेस हो रही है उसमें फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अब अगर मैं इस कंबशन को रोकना चाहती हूँ या जो यहाँ पर फायर लगी उसको रोकना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए जो तीन हमारे पास नेसेसरी चीज़ें हैं, इनिशियल चीज़ें हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, अगर इन तीनों में से मैं किसी एक को हटा दूँ
तो फायर है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। मैं अगर फ्यूल हटा देती हूँ, देखिए फ्यूल हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर बचेंगे, यानी कि कम्बशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, फायर नहीं लग पाएगी। या अगर मैं ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दूँ तभी फायर नहीं लगेगी। अगर मैं इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दूँ उससे तो भी फायर नहीं हो पाएगी। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी फॉर द कम्बशन टू टेक प्लेस। अब कम्बशन को होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, मैंने अभी ऊपर बताया। हमें इसके लिए फ्यूल चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्यूल। बिना सप्लाई के एयर सप्लाई या फिर ऑक्सीजन के फ्यूल नहीं बर्न करता है। और हमारे पास हीट होनी चाहिए, हीट इन द फॉर्म ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ कम्बशन। जो कम्बशन है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले होगा रैपिड कम्ब्यूजन, सेकंड होगा स्पॉन्टेनियस कम्बशन, थर्ड होगा एक्सप्लोजन। तो देखिए सबसे पहले है रैपिड कम्बशन। रैपिड कम्बशन में क्या होगा, कोई भी गैस है, कोई भी फ्यूल है, तेज़ी से जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें इसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो लाना बहुत ज़रूरी है, यानी हमें इसको हीट देनी होगी। हीट और लाइट्स को हमें हीट देनी पड़ती है, और इसके बाद कम्बशन के बाद हमें हीट और लाइट प्रोसेस में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, जब भी एलपीजी देखिए सिलेंडर्स में भरी हुई होती है और उसको जलाने के लिए हमें उसको थोड़ा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, कोई भी जो फ्यूल है या मटेरियल अचानक जलना स्टार्ट कर देता है, इसमें हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोरस का है। फॉस्फोरस देखिए एक मेटल होती है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है, और ये ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में भी आ जाती है तो तुरंत जलना स्टार्ट कर देती है, इसमें से फ्लेम्स निकलना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होगा इसमें, ये इसीलिए इस फॉस्फोरस को हम लोग केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये नहीं आए। तो ये एक ऐसी मेटल है जिसको हीट की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, हमने नॉर्मली देखा कि जलने के लिए, कम्बशन के लिए क्या ज़रूरी होगा, हमारे पास कम्बशन की प्रोसेस के बाद भी हमें क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगी, लाइट मिल सकती है हमें, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्लोजन होता है उसमें हीट और लाइट के साथ हमें साउंड भी मिलेगी। साउंड, अब इसका एग्जांपल मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक्सप्लोजन का एग्जांपल होगा क्रैकर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए जब भी हमारा मटेरियल बस्ट करता है, सडनली बस्ट करेगा, और बस्ट करने के बाद वो तेज़ी से हीट, लाइट और साउंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ये मैंने आपको ऊपर रिएक्शन से बताया था। अगर हम लोग फायर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम नेसेसरी जो सप्लीमेंट है उसको बंद कर दिया जाए। जैसे कि हम फ्यूल को हटा दें वहाँ से, या फिर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें, या फिर हम उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दें, तो उससे भी फ्यूल वो जलना बंद कर देगा, यानी कि फायर है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो एयर सप्लाई बंद कर देते हैं फ्यूल की, ठीक है, या फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो कम कर देते हैं। ये दोनों में से कोई एक काम करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे पास ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, ड्राई पाउडर में कितने भी टाइप के हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर 3 टाइप्स के आपको बताए हुए हैं, तो इन 3 टाइप्स में एक चीज़ कॉमन होती है। जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं या जो हम लोग मटेरियल लेते हैं उनके अंदर बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वो ज़रूरी होता है। अब पहले देखिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें हम क्या यूज़ में लेंगे, तो इसमें हम लोग लगेंगे बेकिंग सोडा। अब इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा होगा हमारे पास NaHCO3, ये लेंगे, प्लस हम लोग सैंड लेंगे, ठीक है, ये हो गया सैंड, SAND सैंड। इन दोनों का मिक्सचर लेंगे हम, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, जब इस मिक्सचर को हम लोग किसी भी फायर के ऊपर डालते हैं तो इसमें क्या होगा, जो बेकिंग सोडा है हमारा, ये वाला जो बेकिंग सोडा है ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या बनेगा, हमारे पास CO2 टूटेगी, मेनली CO2 मिलेगा हमें। कंपाउंड इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं इसके अंदर, CO2 बनेगी इसमें मेनली, और दूसरा इसमें प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3। बहुत कम अमाउंट में इसमें वाटर भी मिलता है, H2O। ये 3 चीज़ें हमें इसमें मिलती है, ठीक है। अब जब ये चीज़ें बनती है, हमें मेनली इसमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से, या फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है ये। तो ये क्या करेगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, फायर लग रही है O2। अब ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर, इस तरह से इसको कवर कर लेगी। इस तरह से कवर करने के बाद क्या होगी, जो बाहर की यहाँ की जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है इसको जलने के लिए और नहीं मिलेगी। अगर इसको ओवर एयर सप्लाई बंद हो जाती है, यहाँ ट्रैप हो जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो फायर अपने आप बंद हो जाएगी जलना।
नेक्स्ट हमारे पास है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या लेंगे हम लोग सोडा एसिड के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास सेम वही चीज़ होगी। हमारे पास सबसे पहले होगा बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होगा हमारे पास। दूसरी चीज़ है हम लोग इसके अंदर क्या लेंगे, H2SO4 का सॉल्यूशन लेंगे, H2SO4 का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें ले ली, ये एक एसिड होता है H2SO4। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो इसका एक नॉर्मल एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ये भरा जाता है ड्राई पाउडर इसका, और एक ग्लास ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी ग्लास ट्यूब होगी। ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग क्या भरेंगे, हम लोग भरेंगे H2SO4। ये हमने भर दिया यहाँ पर H2SO4। इसके ऊपर एक इस तरह से एक हैमर जैसा लगा होता है, और ये इसका नीचे होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कैप लगी हुई होती है ताकि ये हैमर है इस ग्लास ट्यूब को डायरेक्ट टच नहीं कर पाए। जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग इसको प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करने पर क्या होगा, ये यहाँ से नीचे दबेगा और दबने पर ये ग्लास ट्यूब है टूट जाएगी, और टूटने पर क्या होगा, जो बेकिंग सोडा था हमारा, बेकिंग सोडा H2SO4 और बेकिंग सोडा था NaHCO3, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, इनकी रिएक्शन से बनेगा मेनली CO2 बनेगा। अब फिर वही सेम चीज़, अगर CO2 बनती है तो वो ऑक्सीजन को चारों तरफ से कवर कर लेगी और एयर सप्लाई बंद हो जाएगी, आग अपने आप बंद हो जाएगी जलनी। थर्ड है हमारे पास इसके अंदर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप में क्या होता है, इसमें फोम बनता है। अब फोम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये लिया, प्लस इसके अंदर फोम बनाने के लिए हम लोग लेते हैं सेपोरिन। ये देखिए सेपोरिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फोम बनाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं टर्की रेड ऑयल, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये जब दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, झाग बनाते हैं। और आपको पता है जो फोम होता है या झाग होता है, ये जो फोम होगा हमारा, ये एयर से हल्का होता है, और ये जहाँ आग लगी हुई होती है ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। इसने कवर कर लिया। आप नॉर्मली देखिए साबुन के झाग होते हैं, वो किस तरह से किसी भी चीज़ के ऊपर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। उसे कवर करने का मतलब है इस तरह से, तो एयर सप्लाई इसकी बंद हो जाएगी। एयर सप्लाई बंद होते ही क्या होगा, जो आग है वो अपने आप बुझ जाएगी। अब देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर एक वाटर भी होता है। जो फायर वाले ट्रक हम नॉर्मली देखते हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो उनका यूज़ हम कब करें और कब नहीं करें। तो नॉर्मल देखिए जब भी कभी आग लगी हो, लेकिन वो किस पर लगी हो, लकड़ी पर आग लगी हो, या फिर हम लोग बोले पेपर पर आग लगी हो, पेपर की कोई फैक्ट्री हो, या फिर नॉर्मली क्लोथ्स, इस तरह की चीज़ों में जब भी आग लगी हुई हो तब हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम वाटर का यूज़ कब नहीं कर सकते, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, यानी कि बिजली के जो उपकरण होते हैं उनके अंदर आग लगती है, तब हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जब कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, या फिर जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स या फिर फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन, इनके अंदर अगर आग लगी हुई हो तो उस आग के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए, CO2 का ही यूज़ करना चाहिए, उसमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लेम क्या होती है। तो देखिए फ्लेम में क्या होगा, कभी भी आप दिए की लो देखिए या फिर आपकी LPG जलती है, उसकी एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए आप, कुछ इस तरह से होता है। ये फ्लेम नॉर्मली इस तरह से जलती है, ठीक है। तो फ्लेम में क्या होगा, ये गर्म होती है। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देखिए क्या होंगे, मैं आपको कैरेक्टर बता देती हूँ इसके। सबसे पहले इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये सबसे पहले ये हॉट होती है, गर्म होती है, कोई भी हॉट बॉडी होती है, ठीक है, हॉट बॉडी है। अब इसमें क्या होगा, और हमेशा क्या होगा, इसके अंदर आग लगी हुई होती है, तो ये कैच ऑन फायर होती है ये, ठीक है। हॉट होती है, इट मीन्स ये हीट भी देती है, लाइट भी दे सकती है, ये हीटर लाइट, ये दो चीज़ें दे सकती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ होता है, फ्लेम इज़ अ हॉट ग्लोइंग बॉडी, ग्लोइंग होती है, ठीक है, बॉडी हॉट बॉडी होती है, इग्निटेड गैस विच प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग इज ऑन फायर, जब किसी में आग लगी हुई होती है फ्लेम उसी में से निकलती है। अब नॉर्मली देखिए इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो फ्लेम कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। इसके 3 रीजन होते हैं, फर्स्ट आउटर मोस्ट, सेकेंड मिडल पार्ट, एंड थर्ड ये अंदर वाला इनर मोस्ट जोन या पार्ट। देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट,
ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट पार्ट में क्या होगा, हमेशा आप गौर से देखिए, गैस जब जल रही होती है तो उसको देखा जा सकता है, ये किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। आउटर मोस्ट फ्लैम का हमेशा ब्लू कलर होगा। सेकेंड, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, इस फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट यानी सबसे गर्म पार्ट यही होता है। सेकंड हम लोग देखते हैं मिडल जोन, मिडल, ये हो गया हमारा मिडल पार्ट। अब मिडल पार्ट में क्या होता है, ये येलो कलर का होता है, येलो या फिर रेडिश येलो कलर का ये होता है। अब ये इससे कम लेस हॉट होता है, लेस हॉट, ठीक है। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, इसमें ये हमारा है इनर मोस्ट जोन या इनर मोस्ट, ठीक है। इनर मोस्ट में क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें ना के बराबर हीट होती है, यानी बहुत कम हीट होती है इसके अंदर, जबकि ये हमें क्या देता है, धुआं। जब भी मोमबत्ती या आप लोग कैंडल जलाते हैं तो उसमें देखिए कैंडल की फ्लेम के आखिरी हिस्से में सबसे ऊपर से ब्लैक कलर का धुआं जैसा निकलता दिखाई देता है, वो इसी पार्ट्स में से निकलता हुआ होता है। तो जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो लगभग ब्लैक कलर का होता है और बहुत ही कम ना के बराबर इसके अंदर हीट होती है, जबकि इसके अंदर वेपर्स भी निकलती है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ फ्यूल, ये हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था, आप वहाँ से देख सकते हो फ्यूल और फ्यूल के करैक्टर।